नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स। यूनिट्स में हमने फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स पढ़े, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं डेंसिटी का यूनिट क्या है, तो अभी तक आपको ये आ जाना चाहिए कि डेंसिटी का यूनिट या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे निकालते हैं। जैसे डेंसिटी की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। ये हम यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस, ठीक है। लिखिए डायमेंशंस, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस। अब जैसे हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की थी, अब हम उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के क्या लिखेंगे? डायमेंशंस लिखेंगे। जैसे आपने वो टेबल बनाया था, उसका एक और कॉलम ऐड कर दीजिएगा। उसमें हमने लेंथ लिखा था, लेंथ के डायमेंशन होते हैं कैपिटल एल, और डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं दिस वे, ओके। देन हमारे पास है मास। मास के डायमेंशन होते हैं कैपिटल एम। यूनिट नहीं मैं बात कर रही हूँ, डायमेंशन बात कर रही हूँ। हम मास के डायमेंशन को एम से डिनोट करते हैं विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। वैसे ही टाइम, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखेंगे। देन टेम्परेचर, टेम्परेचर को कहीं पे आपको के मिलेगा, कहीं पे आपको थीटा मिलेगा, ठीक है। दिस वे रखना हमें इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही है, ठीक है। देन फिर हमारे पास है, याद होना चाहिए अभी तक आपको, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारी कौन कौन सी है। फिर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशंस क्या है? कैपिटल ए, ठीक है। देन ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के डायमेंशंस, कैंडल था तो इसको आप सी से भी डिनोट कर लेते हैं। देन आपके पास अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का या क्वांटिटी ऑफ मैटर जो आपने किया था, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसके डायमेंशंस होते हैं मोल, लिखते हैं MOL, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। ये आपके वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन। लेकिन अब डायमेंशन होता क्या है, अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दूं आपको डायमेंशंस की, तो द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, लिख लीजिए द डायमेंशंस of a physical quantity are the powers to which the units of base quantities are raised. Base quantities are raised to represent a derived unit of that quantity. To represent a derived unit of that quantity. Of that quantity, ठीक है। The dimensions of a physical quantity, किसी भी physical quantity के dimension क्या होंगे? Powers to which the units of base quantities are raised to represent a derived unit of that quantity. That means आपको इतना समझ आया dimension क्या है? Power। किसके पावर? यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी कौन सी है? यही फंडामेंटल क्वांटिटी। इनके जो पावर होंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, जब हम डायमेंशन लिखेंगे उसमें m की पावर कुछ होगी, t की पावर कुछ होगी, l की पावर कुछ होगी। वो जो पावर होगी ना, वही उस फिजिकल क्वांटिटी के, उस डिराइव्ड यूनिट के क्वांटिटी होंगे, उसकी डायमेंशंस होंगी, ठीक है। अब आपको मैं ये एग्जांपल से समझाऊंगी, ठीक है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, और ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। डायमेंशंस की इतना याद रखना, डायमेंशन पावर्स होती हैं, ठीक है। अब किसकी पावर्स होती हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे, इनके डायमेंशन मैंने आपको बताया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात याद रखना, यूनिट और डायमेंशन में डिफरेंस है, ठीक है। यूनिट
जैसे लेंथ का यूनिट मीटर था, बट यहाँ पे डायमेंशन कैपिटल एल से डिनोट किया कि पावर 1 से, ठीक है। नाउ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैं बात करूँ तो एरिया की बात करूँ, एरिया का यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर। लेकिन अब मैं इसके डायमेंशन अगर लिखूँ एरिया के, तो वो होगा लेंथ एल, लेकिन क्या मीटर को हम लेंथ में लिखते हैं एल, ठीक है, एल का स्क्वायर और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये जो 2 है ना ऊपर पावर एल की, ये इसके डायमेंशंस हैं। तो मैं आपको पूछूं एरिया के डायमेंशन क्या है, तो इसको हम m0 l2 t0, ये है एरिया के डायमेंशन। हम डायमेंशन को m/l/t की फॉर्म में लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। अब जिसके टर्म में, जिसके यूनिट में जो क्वांटिटी होगी उसी के डायमेंशन आएंगे, ठीक है, और उसकी कितनी पावर है वो हमें लिखना है। फॉर एग्जांपल एरिया होता है एल स्क्वायर, तो m/l/t में से सिर्फ एल स्क्वायर है ना, तो एल का हम स्क्वायर लिखेंगे, बाकी दो क्वांटिटीज़ की जो पावर होगी वो ज़ीरो होगी, ठीक है, m0 एल स्क्वायर t0। दूसरा हमारे पास, जैसे मैं आपको बात करूँ वॉल्यूम या डेंसिटी की लीजिए, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही थी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, दैट मीन्स केजी पर मीटर क्यूब होता है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या है, मास, मास के डायमेंशंस क्या है, कैपिटल एम। वॉल्यूम के डायमेंशंस, वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब होता है, ठीक है, एल क्यूब। तो इसके डायमेंशन मैं लिखूँ एम, एल ऊपर जाएगा, ये l-3 बनेगा, लेकिन मुझे ml/t की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको लिखूँगी m1 l-3 t0। ये है आपके किसके डायमेंशंस, डेंसिटी के डायमेंशंस, m1 l-3 t0, ठीक है। अब बहुत सारी क्वांटिटीज़ के, जैसे मैं वेलोसिटी के डायमेंशंस निकालती हूँ। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होंगे, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। नाउ डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन, लेंथ के डायमेंशन l, टाइम के डायमेंशन t, तो ये आएगा l-t-1, t ऊपर जाएगा तो ये आएगा m0 l-t-1, गॉट इट, m0 l-t-1। समझ आ रही है डायमेंशंस। और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, घबराओ नहीं, अभी आपको सब समझ आएगी, एक्वाइंट हो जाओगे आप इससे, आप खुद निकालने शुरू हो जाओगे डायमेंशंस, ठीक है। अब वेलोसिटी निकाली मैंने, अब आप एक्सेलरेशन के डायमेंशंस देखो। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की डायमेंशन अभी आपने निकाले, क्या था वेलोसिटी की डायमेंशन, अभी आपने देखा, ये यहाँ पे ही देख लेते हैं फिर से। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम के डायमेंशंस, टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं, सेकेंड। आप यूनिट की हेल्प से डायमेंशन निकाल सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। वेलोसिटी का आया इतना, वेलोसिटी का आया मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है, ठीक है, और टाइम का अलग से आया सेकेंड, ठीक है। अब इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखो, ये क्या है मीटर, मीटर को कैसे लिखते हैं हम, डायमेंशन एल, नीचे सेकेंड है, दैट मीन्स टाइम है, ये वाला भी टाइम है, तो ये क्या बनेगा l/t², ठीक है। अब यहाँ पे l की पावर 1 है, t की पावर डिनोमिनेटर में 2 है, हम इसको अगर लिखें तो ये आएगा l-t-2, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो अब m नहीं है, तो m की पावर हम 0, l की पावर 1, t की पावर -2 और स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये हमें एक्सेलरेशन के डायमेंशंस मिल गए, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो स्मॉल g होता है, इसकी डायमेंशन क्या है, वो भी एक्सेलरेशन है, उसके डायमेंशंस भी सेम रहेंगे, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। जहाँ पे भी एक्सेलरेशन किसी भी तरह की हो, उसके डायमेंशंस सेम ही रहेंगे, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको पूछूं, एक्सेलरेशन भी हो गया, मास भी हो गया, आपको दोनों के डायमेंशन आते हैं। अब मैं आपको बोलूं फोर्स के डायमेंशन निकालो, तो आप खुद भी ट्राई करो साइमल्टेनियसली पॉज करके, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आपने एफर्ट लगाना है, तो आप खुद ही कर पाओगे इसको, ठीक है। जैसे अब हम करेंगे किसके, फोर्स के डायमेंशंस करते हैं। फोर्स के, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अगर आपको फॉर्मूला पता होना तो आप किसी के भी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। देखो, अब मास के डायमेंशन क्या होते हैं, m की पावर 1, एक्सेलरेशन के हम कैसे लिखते हैं, अभी हमने निकाला था m0 l1 t-2, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो यूनिट की हेल्प से, जहाँ पे कुछ नहीं समझ आ रहा आपको, मास को हम लिखेंगे m, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, मास को हम kg लिखेंगे, यूनिट की हेल्प से निकालेंगे अगर,
मास को हम लिखेंगे केजी और एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कि नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या बनेंगे केजी, मतलब मास की डायमेंशन कैपिटल एम, मीटर की डायमेंशन है लेंथ के मतलब एल, इस डिनोमिनेटर में सेकेंड कितना टाइम का, तो टाइम का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये आपका बनेगा m1 l1 t की पावर -2, तो इज दैट क्लियर। तो फोर्स की डायमेंशन है m1 l1 t -2, ये आपने याद रखना है, मैं बताती जा रही हूँ, दो चीज़ें याद रखनी है, फोर्स का ध्यान रखना है। मैं पूछूं फोर्स की डायमेंशन क्या है, m1 l1 t -2, ठीक है। कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में आपका ये यूज हो सकता है, इसीलिए आपने ये याद ही कर लेना है, निकालने बैठना नहीं है, सिंपली याद करना। ये भी आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, बस आपको सिंपली याद होना चाहिए कि फोर्स की डायमेंशन है m1 l1 t -2, ठीक है। अब मैं पूछूं मोमेंटम के डायमेंशन हैं, फॉर एग्जांपल मोमेंटम पूछूं तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, isn't it? मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन l t -1, तो ये क्या आएगा m1 l1 t -1, ये किसके डायमेंशन हो गए मोमेंटम के, m1 l1 t -1, और ये इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया मोमेंटम। किसी और का करें, चलो देखते हैं। ये नेवर एंडिंग लिस्ट है, आप दुनिया में इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, सबके करने बैठे तो पूरा दिन लग जाएगा। देखिए फिर भी हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ कवर करते हैं। अब वर्क का पूछूं तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है ना दोनों का, तो ये आता है, अगर आप कॉस थीटा भी ले लो, चलो ले लो कॉस थीटा, ठीक है, एफ इंटू जी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और फोर्स की डायमेंशन क्या, मैंने अभी बोला आपको ये याद होना चाहिए, फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t -2, डिस्प्लेसमेंट के क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, लेंथ के डायमेंशन क्या होते हैं l, और कॉस थीटा क्या होता है, इसके डायमेंशन नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, अब कॉस थीटा अगर आपकी कॉस 60 डिग्री कुछ वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कॉस 30 वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल, तो वो उसकी डायमेंशन नहीं लिखते हम, ठीक है। कॉस 30 की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, उसके हम डायमेंशन नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, तो ये क्या आएगा आपके डायमेंशन इसके m1 l बेसिस आर सेम पावर, जब हम ऐड करते हैं तो ये आएगा l की पावर 2 t -2, तो ये किसके डायमेंशन है, वर्क के, m1 l2 t -2, ठीक है। अब मैं पूछूं आपको एनर्जी के क्या है, देखो बहुत, अब एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, जूल, आपको पता है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जिन दो क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम होंगे उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे। एनर्जी का यूनिट भी होता है जूल और वर्क का भी, तो इसके डायमेंशंस भी क्या होंगे, m1 l2 t -2। अगर आप इसको चेक करना चाहो आप कर भी सकते हो, जैसे एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। मान लो हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ mv², करो इसको, हाफ तो कांस्टेंट है, लेट इट बी। तो मास के डायमेंशंस क्या होंगे, कैपिटल M, वेलोसिटी के डायमेंशन l t -1 का स्क्वायर है टोटल, तो ये आएगा आपका m1 l का 2 और t -2 आया सेम, m1 l2 t -2। आप पोटेंशियल एनर्जी से भी निकाल सकते हैं, ट्राई कर लेना, आपका यही आएगा, ठीक है। या कोई और एनर्जी अगर आपको आती है तो ये सेम आएगा आपका, ठीक है।